पार्ट 48। अचानक से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, किरदार बदल गया। सचिविशन कहता है तो वो दोनों टीजे से नीचे गिर गए और उसके पास घुटनों के पल बैठा हुआ उसका चमचा कहता है, जी मालिक, मैंने अपनी बांसुरी का इस्तेमाल किया गू और राजकुमार यान पर काबू पाने के लिए और उन पर असर भी हुआ। राजकुमार यान ने तुरंत अपनी पत्नी पर हमला कर दिया जो उनके सबसे पास थी उस समय। सचिव शन, ये आपने पीछे जो फालतू में कपड़ा छोड़ रखा है सफाई की खातिर, काहे अगर इतने ही पैसे थे फालतू कपड़ा खरीदने के तो 2-4 जोड़े काहे नहीं खरीद दिए? काहे ये एक ही जामुनी वाला पहनकर घूमते रहते हो? चमचा मखोटा उतारते हुए कहता है, मैंने अपने आदमियों के साथ उनके नज़दीक जाने की कोशिश की पर उनके पहरेदारों ने हमें रोक दिया। मुझे लगता है कि राजकुमार यान ने अपनी इंद्रियों पर, अपने दिमाग पर मुश्किल से सही पर काबू पा लिया था और अपनी पत्नी को लेकर वो कूद गए जिंग नदी में। चमचा मुखौटा उतार दे। एक मिनट, ये थोड़ा पत्नी जी जैसा नहीं लग रहा। पत्नी जी आपका कोई जुड़वा भाई है? परंतु आज तक जिक्र तो केवल बाप का हुआ है, पर इसने पिछली बार बोला था कि गद्दार का बेटा है, मतलब बाप तो यहाँ साथ छोड़कर चला गया। मौके के हालात बहुत ही तीव्र थे, हम उनका कोई भी सुराग नहीं ढूंढ पाए और राजकुमार यान भी मेरे काबू से बाहर निकल गए। कृपया मुझे सजा दीजिए मालिक, मैं राजकुमार यान को अपने काबू में रखने में असफल रहा। तो सचिव शन कहता है, छोड़ो इस बात को, भूल जाओ। भले ही वो अपनी इंद्रियों पर काबू पाने में सफल हो गया है, पर इतने सालों से मैंने जो कुछ भी उसके साथ किया है, अब ये सब उसके लिए बेकार है। फू चेंग होंग के बारे में भूल जाओ। भले ही वो तुम्हारे काबू से बाहर निकल गया हो, पर मुझे पक्का यकीन है कि उसके दिमाग पर बहुत ज्यादा प्रभाव हुआ होगा। ये कहते हुए सचिव शन ने पीले रंग का फूल तोड़ा और उस फूल को मसलते हुए कहा, जाओ पूरे राज्य में ये संदेश फैला दो कि कार्रवाई करने का समय हो गया है। उनसे कह दो कि राजा असफल हो गया है और प्लेग का दैत्य जल्द ही हमला करने वाला है। दूसरी तरफ नदी से निकलने के बाद राजकुमार आग जला अपने कपड़े सुखाने की कोशिश कर रहे हैं और पत्नी जी उनके पास बेहोश पड़े हुए हैं। देखिए, हम वापस आ गए और हम वादा करते हैं कि हम ज्यादा चपड़ चपड़ नहीं करेंगे, बस हमको मारिएगा मत, वो भी सर पे। पत्नी जी को होश आता है, उनके मुंह से निकलता है और अचानक से उनका ध्यान पड़ता है और वो पूछते हैं, मैं कहाँ हूँ? पत्नी जी अपनी गर्दन का निरीक्षण करते हुए अपने हाथ से मन में कहते हैं, उस बांसुरी बजाने वाले व्यक्ति ने पक्का कुछ न कुछ गड़बड़ तो की है। उसकी बांसुरी की आवाज सुनने के बाद ही राजकुमार अपने आपे से बाहर हो गए और मुझ पर और अपने पहरेदारों पर हमला कर दिया। क्या इस सब का कारण उनके शरीर में मौजूद गू कीड़ा हो सकता है? पत्नी जी उठते हैं और राजकुमार से घबराते हुए पूछते हैं, राजकुमार, क्या आप अब ठीक हैं? और जो लोग हमारा पीछा कर रहे थे वो? राजकुमार कहते हैं, मेरे प्रिय पत्नी, आखिरकार आपको होश आ गया। एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, राजकुमार का पूरा किरदार ही बदल गया अचानक से। और ये बात का एहसास पत्नी जी को पूर्ण तौर पर है, इसलिए वो मन में कहते हैं, रुको, कुछ अजीब सा लग रहा है। अजय अजीब है ना, ये राजकुमार का नूरानी चेहरा और उसके ऊपर 440 वाट की मुस्कुराहट। प्रिय पत्नी जी, मैं बहुत खुश हूँ कि आप बिल्कुल ठीक हो। और ये कहते हुए राजकुमार ने पत्नी जी के होठों को चूम लिया, जिसका अजीब एहसास पत्नी जी को हो रहा है। आइए मेरे सीने से लग जाइए। हाँ पत्नी जी, लग जाइए सीने से, काहे विरोध कर रहे हो? उस दिन आप शराबी थे, ये सोच लीजिए कि आज राजकुमार हैं। पत्नी जी घबराते हुए कहते हैं, राजकुमार हो क्या गया है आपको? राजकुमार पत्नी जी को सीने से लगा ही लेते हैं, ये देखिए। और पत्नी जी मन में कहते हैं, एक अच्छी खबर है और एक बुरी। अच्छी खबर ये है कि जो लोग हमारा पीछा कर रहे थे वो इस समय आसपास कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे। ये पत्नी जी का हाथ है जो विरोध करने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब हम लोग अब सुरक्षित हैं। बुरी खबर ये है कि मेरे पति, कॉन्ट्रैक्ट वाले पति के अंदर कुछ 1-2 बदलाव नजर आ रहे हैं, शायद गू कीड़े के प्रभाव के कारण। ऐसा लगता है कि उनकी याददाश्त पर प्रभाव पड़ा है। तो पत्नी जी और राजकुमार के बीच कुछ सवाल जवाब होते हैं। आपका नाम क्या है? फू चेंग होंग।
आप कौन हैं? मैं महान योंग साम्राज्य का राजकुमार यान। आप इस समय कहाँ जा रहे थे? मैं आपके साथ आपके घर जा रहा था आपके पिताजी की किताबें लाने। प्रिय पत्नी जी की तो हालत इस समय खस्ता हो रखी है। वो राजकुमार को धकेलने की कोशिश कर रहे हैं परंतु वो असफल हो रहे हैं और मन में कहते हैं शुक्र है भगवान का कि कम से कम इनकी पूरी याददाश्त तो नहीं गई। और कहते हैं अगर ऐसी बात है तो आपको ये तो याद है ना कि हमारी शादी केवल एक कॉन्ट्रैक्ट है। और राजकुमार कहते हैं हाँ बिल्कुल याद है, पर ये एक झूठ है। ये बस एक बहाना था राजमाता, सारे शाही परिवार के बड़े बुजुर्गों और राज दरबारियों के लिए, ताकि वो हमारा पीछा छोड़ दें। पर सच बात तो ये है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, शिद्दत वाला प्यार करते हैं। आपको मुझे और ज्यादा आजमाने की जरूरत नहीं है प्रिय पत्नी जी। मैं आपसे प्यार करता हूँ, ये बात उतनी ही सच है जितनी ये बात सच है कि आसमान का रंग नीला है। वैसे राजकुमार जी सच बात तो ये है कि आसमान का रंग असल में काला है। तो पत्नी जी राजकुमार को दूर करने की कोशिश करते हुए मन में कहते हैं हे भगवान मैं क्या करूं? और राजकुमार से पूछते हैं आपको ये सब बकवास कहाँ से पता चली? तो राजकुमार बताते हैं कि जो आपकी निजी किताब है जिसमें आप रोज बातें लिखते हैं अपने दिल की, है कि नहीं, जो दफ्तर में पड़ी है, मैंने उसे पढ़ा, इसीलिए तो मैं ये सारी बातें जान पाया। जैसे कि आपको बाहों में बाहें डालकर बैठना बहुत अच्छा लगता है। राजकुमार किताब दिखाते हैं और जिसे देख पत्नी जी कहते हैं ये मेरी निजी किताब नहीं है, ये तो नई कहानी की किताब है जिसे मैंने अभी तक पूरा लिखा भी नहीं। राजकुमार पत्नी जी को फिर से गले लगा कहते हैं जी आप शर्मा रहे हैं, मुझे पता है प्रिय पत्नी, जो भी आप कहें, अभी बहुत देर हो गई है, चलिए सोते हैं। पत्नी जी चिल्लाकर कहते हैं फू चेंग होंग अपने कपड़े वापस से पहनो। जो कुछ भी हुआ उस सबको महाराज अपने कार्यक्रम में प्रकाशित करने वाले थे, इसलिए पत्नी जी रो रो कर कहते हैं मुझे पता है कि मैं दोषी हूँ, मुझे जो भी सजा देंगे आप मंजूर है, पर किसी को भी ऐसे जोर जोर से मेरा लिखा हुआ BL फैनफिक पढ़कर मत सुनाइए। महाराज अपना माइक को परे करते हुए कहते हैं ठीक है, पर आपने अपने और मेरे भाई के रिश्ते पर आधारित कहानी लिखी क्यों? तो पत्नी जी कहते हैं क्योंकि जिसके साथ मैं काम करता हूँ उस प्रकाशक ने कहा कि इस समय राजकुमार यान और उनकी पत्नी का मुद्दा चर्चा में है। कुत्ते को पता है, बिल्ली को पता है, इसलिए अगर मैं उन पर आधारित कहानी लिखूंगा तो वो पक्का बहुत ज्यादा मशहूर होगी, बिकेगी एकदम कातिलाना तरीके से। और ई है पत्नी जी जिन्होंने खुद ही गड्ढा खोदा और खुद ही उसमें कूद पड़े, खुद ही जाल बुना और खुद ही उसमें फंस गए। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।